लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी कि शहद हमको जरूर खाना चाहिए, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये सुन के हम शहद खाना शुरू भी कर देंगे, पर किसी भी चीज की अगर मेडिसिन वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसके खाने के कुछ नियम होते हैं, किस तरीके से उसका सेवन करना चाहिए। शहद शुद्ध है या नहीं हम कैसे पता करें, क्योंकि वर्तमान समय में अशुद्धि वाली चीजें बहुत सारी बाजार में बिकने लगी और उसमें शहद भी बात नहीं है। शहद भी बहुत तरीके से बाजार में अशुद्ध मिलने लगा है। ऐसा शहद आप खाएंगे तो कभी भी आपको हेल्थ नहीं देगा, उल्टा ये शहद खाने से हमको बीमारी हो सकती है। कौन सी चीजों के साथ मिलाकर खाना चाहिए, आप कौन से फील्ड से जुड़े हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, नहीं करते हैं, तो आपको किस चीज के साथ शहद मिलाकर खाना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम बात करते हैं शहद खाना है मगर सावधानी के साथ। शहद खाने में सबसे पहली सावधानी ये रखनी है मात्रा। कोई भी चीज अच्छी है लेकिन आप एक्सेस मात्रा में खाएंगे तो नुकसान ही करेंगे। उदाहरण के तौर पर आपको भूख लगी है, रोटी आपके लिए बहुत जरूरी है, पर आपको 4 रोटी की भूख लगी, अगर आप 6 रोटी खाएंगे तो 2 रोटी जो एक्सेस मात्रा में आपने खाई है वो आपको ना फायदा ना करके नुकसान करेगी। इसीलिए आयुर्वेद में एक सूत्र दिया गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत। कोई भी चीज आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में अगर खाई जाए, बाद में उसकी कितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो, हमको फायदा ना करके नुकसान ही करेगी, क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा चीज कभी हेल्थ नहीं दे सकती। तो अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा एक्सेस वर्क नहीं है, आप फिजिकल वर्क नहीं ज्यादा करते, तो पूरे दिन में 2 से 3 चम्मच से ज्यादा शहद हमको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शहद मेडिसिन है नहीं कि फूड है। तो ज्यादा मात्रा में कभी भी मत खाएं। आप 2 से 3 चम्मच शहद पूरे दिन में अगर ले सकते हैं, अगर आपके जीवन में फिजिकल वर्क नहीं है तो। अगर आप बहुत ज़्यादा श्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिम्नास्टिक से जुड़े हुए हैं, एथलेटिक चीज़ों से साथ जुड़े हुए हैं, आप स्पोर्ट प्लेयर हैं, तो पूरे दिन में आप 5 से 6 चम्मच शहद खा सकते हैं। जिससे ज़्यादा शहद आप नहीं खा सकते। तो मात्रा का ये ध्यान ज़रूर रखें। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण नियम ये है कि शहद कभी भी गर्म चीजों के साथ नहीं लिया जाता। वर्तमान समय में बहुत सारी महिलाएं ये गलती कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि वो हमको कहते हैं कि भूतकाल में हमने वजन कम करने के लिए गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के पीना शुरू किया, उससे हमारा वजन तो कम हुआ, पर उसके बाद बहुत सारी बीमारी बढ़ने लगी। हमको घुटना दर्द होने लगा, हमारी स्किन बिल्कुल बूढ़े लोग जैसी होने लगी, स्किन का तेज बिल्कुल चला गया। शहद अमृत के समान मेडिसिन है, पर यही शहद अगर किसी गर्म चीज के साथ लिया जाए तो वो जहर का काम करता है। शहद 2 तरीके से जहर है। अगर घी के साथ इक्वल मात्रा में लिया जाए, समान मात्रा में लिया जाए, तो शहद जहर जैसा हो जाता है। दूसरा, शहद किसी भी गर्म चीज के साथ लिया जाए, वही शहद पॉइजन का काम करेगा। शहद का सेवन कभी भी करें, ठंडी चीजों के साथ करें, गर्म चीजों में कभी भी शहद डाल के नहीं लिया जाता। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचन है, इसका ध्यान जरूर रखें। तीसरा अहम मुद्दा है शहद खाने का समय। दुनिया में जितनी भी मेडिसिन है, टॉनिक है, जो हम हेल्दी रहने के लिए लेते हैं, जो फूड नहीं है, जो मेडिसिन है, उसको लेने का सबसे अच्छा समय है अगर कोई है तो सुबह का समय है। शहद आप दोपहर में लेंगे, शाम को भी ले सकते हैं, उसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, मगर उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो शहद का सेवन सवेरे ही करना चाहिए। तो सुबह का समय शहद लेने के लिए सबसे बेस्ट है। शहद वजन कम करने के लिए बहुत मदद करता है। तो ऑलरेडी जो लोग अंडरवेट है, मेरे जैसे पतले लोग हैं, उन लोगों को अगर शहद लेना है तो ऐसी चीज के साथ ले जो स्निग्ध हो। तो विषम मात्रा में घी के साथ मिलाकर ले सकते हैं, फलों के रस के साथ ले सकते हैं, केले के साथ ले सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज के साथ लो जो स्निग्ध वस्तु वाली। उसमें घी हो सकता है, उसमें मीठे फलों का जूस हो सकता है, उसमें नींबू शरबत हो सकता है, या फिर ऐसे फल के साथ ले जो थोड़े हैवी हो, तो केले में मिलाकर पतले लोग शहद खा सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, उन लोगों को अगर शहद लेना है तो केले के साथ उसका सहयोग बहुत ही अच्छा रहता है। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो बिना वायु के नहीं हो सकती, और जब ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं तो शरीर के अंदर वायु बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, और ऐसी चीजों में अगर हम सिंपल शहद लेंगे तो ड्राइनेस बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। तो केला जो है वो पचने में थोड़ा भारी है, स्निग्ध गुण वाला है, तो दूध की कंपैरिजन में केला अगर शहद के साथ लिया जाए तो बहुत अच्छी तरीके से वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो शहद के इतने गुणों का पता चलते हम तुरंत शहद ले आएंगे, किसी मेडिकल स्टोर में जाएंगे, किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का ब्रांड वैल्यू को देखकर अब शहद ले आएंगे। पर आंकड़े के ऊपर अगर नजर डालें तो ये आंकड़े हमको बहुत ही चौंकाने वाले हैं। पिछले साल यानी कि 2023 में भारत में कुल लगभग 12 करोड़ किलो शहद का उत्पादन हुआ था। उसमें से आधा शहद, लगभग 6 करोड़ किलो शहद हमने
निर्यात कर दिया था और 6 करोड़ किलो जो शहद भारत में बचा था उसमें से लगभग 3 करोड़ किलो शहद ऐसा पाया गया जो मिलावट वाला था। CSE सेंट्रल ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल जितना भी शहद बिकता है उसमें से लगभग 75% शहद मिलावट वाला है। अगर भारत में आप शहद का उत्पादन करते हो और ये शहद आपको निर्यात करना है, दुनिया के किसी देशों में अगर बेचना है तो उसके कुछ पैरामीटर है। उस पैरामीटर में आपका शहद अगर खरा उतरता है तो ही आप विदेश के दुनिया के दूसरे देशों में शहद बेच सकते हैं। मगर इसी शहद को अगर आप भारत में बेचना है तो उसके कोई पैरामीटर नहीं है, कैसे भी मिलावट वाला शहद आज भारत में बेच सकते हो। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत सारे लोग प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाने के लिए एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसको शुगर सिरप कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा चाइना में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है और दुनिया के बहुत सारे देशों में अनलीगल तरीके से ये बेचा जाता है और सबसे ज्यादा ये शहद में मिलाया जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो शहद में मिलाने के बाद ये बहुत सारी लेबोरेटरी टेस्ट में भी पकड़ा नहीं जाता। इसलिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी, मल्टीनेशनल कंपनियां भी, ऐसी ऐसी कंपनियां कि जिसको जो पूरे दुनिया में व्यापार करते हैं, जिसकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, ऐसी कंपनी का नाम सुन के हम उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, ऐसी कंपनी का शहद भी शुद्ध नहीं है। क्योंकि शहद एक ऐसी चीज है जिसमें लार्ज क्वांटिटी में अगर आपको उत्पादन करना है तो उसमें शुद्धता नहीं रख सकते, क्योंकि ये नेचर द्वारा मिलने वाली चीज में इसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर आप इसका मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते तो संभव नहीं है, क्योंकि ये नेचर द्वारा मिला जाता है। और एक मधुमक्खी जिसकी लाइफ लगभग 40 से 45 दिन की होती है और पूरी अपनी जिंदगी में 1 से 1.5 चम्मच ही शहद बनाती है, तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में शहद शुद्ध दे पाना संभव नहीं है। तो क्या करें? भारत सरकार ने मधुमक्खी पालन केंद्र हर जिले के अंदर बहुत सारे इसकी परमिशन दी हुई है और मधुमक्खी पालन केंद्र के अंदर छोटे छोटे बॉक्स होते हैं जिसके अंदर मधुमक्खी अच्छी तरीके से रह सके, वो शहद इकट्ठा कर सके। और ऐसे बॉक्स खेतों में रखे जाते हैं, गार्डन में रखे जाते हैं, जंगल में रखे जाते हैं और उसमें जब एक्सिस शहद आता है उसको इकट्ठा करके उसे पैकिंग कर करके छोटे छोटे केंद्रों में इसकी बिक्री की जाती है। खादी ग्राम उद्योग केंद्रों में आप जाएंगे तो आपको शुद्ध मिल जाएगा। तो ऐसी जगह पर ही शहद खरीदने का आग्रह रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि शहद शुद्ध है कि नहीं है, वो किस तरीके से उसकी पहचान हो सकती है, तो उसके कुछ पैरामीटर है, उसकी भी विस्तार से बात करते हैं। अगर आपको कहीं से शुद्ध शहद मिल जाता है तो आप अपने घर में ही किस तरीके से चेक कर पाएंगे कि ये शहद शुद्ध है कि नहीं है? आपको क्या करना है, 1 चम्मच शहद आपने लिया, कांच का एक गिलास लो, उसमें ये शहद धीरे 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 करके अगर डालना है। अगर ये शहद पानी में गिरते ही पानी में अगर घुल मिल जाता है तो ये शहद शुद्ध नहीं है। आपको शहद डालकर चम्मच से हिलाना नहीं है, पर शहद आप धीरे धीरे उस पानी के गिलास में डालते हैं, शहद नीचे 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 गिरता जाएगा, पानी में अगर नहीं मिलेगा तो ये शुद्ध शहद है। दूसरा पैरामीटर क्या है, रुई की पाती बनाएं, उसमें घी की जगह आप ये शहद डालें और उस दिए को जलाएं। अगर वो दिया लंबे समय तक अगर जलता है तो शुद्ध शहद है। अगर वो दिया थोड़ा ही जल के अगर बुझ जाता है तो शुद्ध शहद नहीं है। तीसरा प्रयोग ये करें, आपके घर में न्यूज़पेपर होगा ही, आपके पास शहद है, आप न्यूज़पेपर को ऐसे पकड़े और ऊपर से शहद डालें। अगर उसके अंदर चीनी मिली हुई होगी, अगर उसके अंदर शुगर सिरप होगी तो न्यूज़पेपर के नीचे उसकी नमी आ जाएगी, क्योंकि अगर शुगर सिरप है, उसमें चीनी मिली हुई है तो उसमें पानी का हिस्सा 100% होगा। अगर वो शुद्ध शहद है तो उसमें न्यूज़पेपर के नीचे तो उसमें नमी आपको नहीं दिखाई देगी, वो शहद न्यूज़पेपर के ऊपर ही रहेगा, नीचे वो गीला गीला नहीं होगा। अगर गीला होता है तो उसके अंदर चीनी मिली हुई है या उसके अंदर शुगर सिरप है। चौथा पैरामीटर ये है, अगर आपके पास शहद है तो उसको किसी कपड़े में डालें। अगर वो शहद कपड़े में नहीं चिपकता, ऐसे तुरंत रगड़ते गिर जाता है तो शुद्ध शहद है। अगर उसके अंदर चीनी मिली हुई है, अगर उसके अंदर शुगर सिरप है तो कपड़े में चिपक जाएगा, लेकिन शुद्ध शहद है तो कपड़े में चिपकेगा नहीं, बिल्कुल ऐसे धीरे 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 करके रगड़ के वो नीचे गिर जाएगा। और सबसे अंत में आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है, अगर आपको कहीं से भी शुद्ध शहद मिल जाए तो आप क्या करें, उसको अच्छी तरीके से पैकिंग करके उसमें तारीख लिख के रख दें। आपकी जितनी भी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, आप ये शहद भर के रख दें और इसको आप नाम दे सकते हैं शहद की FD। जिस तरीके से आपको अपने बच्चों की हेल्थ की चिंता है इसलिए आप उसका मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, जिस तरीके से आपको अपने बच्चों की एजुकेशन की चिंता है इसलिए आप पहले से भी उसकी फाइनेंस की व्यवस्था करके रखते हैं, उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आने वाले भविष्य में भयानक जो बीमारी आने वाली है और 100% आने वाली ही है उसमें आपके बच्चे सुरक्षित रहें तो शहद की FD जरूर करें। कंडीशन अप्लाई, शहद शुद्ध होना चाहिए।
हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वज ऋषि मुनि जितने भी थे वो क्या करते थे, शुद्ध शहद को ला ला के इकट्ठा करके रख देते थे। और जब 1857 का विप्लव हुआ उसमें ये वर्णित था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गांव में जहीं कहीं भी पुराना शहद था उसने इकट्ठा करके रख लिया था, क्योंकि सैनिक जब लड़ने जाता था वो इंजर्ड होके आता था, घायल होता था, तो रात को शहद का मलहम बनाकर उसको लगाया जाता था और दूसरे दिन वो सैनिक लड़ने के लिए तैयार था। जितने भी अस्थि भंग होते हैं, मानो कि कभी चोट लगी, आप गिर गए, हड्डी टूट गई, उस हड्डी को ज्वाइन करने के लिए जितनी जितनी आप ट्रीटमेंट करते हैं उसमें आप अगर अपने फूड में शहद को जोड़ देते हैं तो हीलिंग पावर बढ़ाने की शक्ति बहुत ही अच्छी तरीके से वो शहद में है। तो भविष्य में आपके बच्चों को फ्रैक्चर हो जाए, आपके किसी फैमिली मेंबर अगर गिर जाए और उस समय आपके घर में पुराना शहद होगा और वो पुराना शहद किसी भी पेशेंट को जिनकी इंजरी हुई है उनको अगर दिया जाएगा तो वो अगर 15 दिन में ठीक होने वाले होंगे तो 7 दिन के अंदर भी ठीक हो जाएंगे। इतनी ज्यादा हीलिंग पावर शुद्ध शहद के अंदर है। वर्तमान समय में हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत ही कम हुई है और आने वाली जनरेशन में ये रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत ही नीचे गिरने वाली। नए नए वायरस आने वाले हैं, नए नए वायरस के वेरिएंट आने वाले हैं, जितनी बीमारी अभी है उससे ज्यादा बीमारी भविष्य में 100% आने वाली ही है। आप वो बीमारी को नहीं रोक सकते। आपको अगर कुछ काम करना है तो आपके परिवार के सभी सदस्यों की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े, ऐसा ही काम करना है। और ऐसे समय में आपने शुद्ध शहद भर के अगर अपने घर में रखा होगा तो ऐसे समय में जब काम आएगा, जब कंडीशन बहुत ही खराब हो जाएगी, हर जगह बीमारी फैली हुई होगी, और ऐसे समय में अगर आप चाहते हो कि आप और आपका परिवार बचा रहे तो शुद्ध शहद की एफडी जरूर करके रखें। तो शहद खाना है, योग्य पद्धति से साथ खाना है, किस तरीके से खाना है, और मिलावट वाला शहद नहीं खाना है। इन सब पैरामीटर को ध्यान में रखकर आप अगर शहद का सेवन करेंगे तो शुद्ध शहद आपको हमेशा निरोगी रखेगा, स्वस्थ रखेगा। सबको जय हिंद, वंदे मातरम।